पहले संजय सिंह का जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जाता हूं। के शर्मा, आपकी बारी, बोलिए। मानक जी आपने थोड़ा आवाज जी को ठीक करा दीजिएगा। हाँ, बोलिए। आपने 18 मिनट तक एक व्यक्ति से 1 to 1 आपने अभी चर्चा करके आपके दर्शकों को बताया। मैं समझता हूं कि जिससे आप बात कर रहे थे उसकी विकृत मानसिकता से और उनकी बदतमीजी भरी भाषा से शायद आपके दर्शक समझ चुके होंगे कि इस व्यक्ति की देश के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति क्या भावना है। मैं एक लाइन ही कह के मैं विषय पर आता हूं कि शिवसेना में संजय राउत और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की बदतमीजी और संजय सिंह की इस स्तर की भाषा शैली ने ही केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंका है। इतनी घृणा पैदा किया इस व्यक्ति ने ऐसी भाषा और शब्दों का प्रयोग करके कि केजरीवाल को दिल्ली वालों ने उखाड़ के फेंक दिया। अब देश से वो समाप्त होने जा रही। मुझे आश्चर्य इस व्यक्ति की सोच पर। मैं इस बात से चालू करता हूं, उत्तर प्रदेश संजय सिंह की बपौती नहीं है। वहां से ये पार्षद का भी शायद चुनाव जीते या नहीं जीते मुझे नहीं पता। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से 3 बार सांसद चुने गए। वहां के भाषा बोलना, ये प्रधानमंत्री वहां के नेतृत्व करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जिस तरह की भाषा बोल रहा है, इससे समझ आ रही है कि इस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री और विशेषकर मोदी जी से कितनी नफरत है। और इसकी जो है मानसिक स्तर का सोच का स्तर है, वो क्या है। मुझे एक बात रखता हूं मात्र इनकी। इन्होंने कहा कि सीज फायर पर ट्वीट पीएम करते। इनको भारत की जो सेना है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, जिस व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है उसको आप 18 मिनट तक इंटरव्यू करवा रहे हैं। 18 मिनट नहीं दिया, शुरू में मैंने भी काफी देर तक सीडीएस के बयान के बारे में बताया था। मैंने उनको 10-11 मिनट दिया। अभी एक मिनट सर, कर्नल साहब यहां पर रिटायर्ड कर्नल बैठे हैं, यहां हैं, वो आपको बता देंगे कि डीजीएमओ की क्या प्रोटोकॉल होता है, कौन सीज फायर या किसकी घोषणा कौन करता है। ये प्रधानमंत्री करते हैं या कौन करता है, आपको बता देंगे यहां पर। लेकिन आप सोचिए इस तरह कि किस तरह से किसी भी तरह से अनर्गल भाषा बोलकर, झूठ सच बोलकर किस तरह से भारत को, भारत की सेना को या प्रधानमंत्री को नीचा दिखाया जाए। यही एक मानसिकता रह गई, क्योंकि विपक्ष इस समय हताश और निराश हो चुका है। उसकी समझ से परे हो चुका है कि आखिर हम इस इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जो सेना के पराक्रम से, सेना के शौर्य से मिली और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण मिली, और इसे मुझे कहने में कोई दो मत नहीं है, मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है कि हम घर में घुस के भी आतंकियों को समाप्त करेंगे। यह करने का साहस यदि कोई दिखा सकता है। के शर्मा, क्या सीडीएस अनिल चौहान ने कांग्रेस के सवालों का जवाब दे दिया क्या आज? उनके इंटरव्यू का क्लिप मैंने सुनवाया अभी। नहीं, मैं उसी पे आता हूं सर। मैं देखिए, उसके लिए आपके सेना के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, वो बहुत अच्छे से उसको बताएंगे उस सेना की भाषा को कि क्या है। लेकिन मैं जितना समझ पाया हूं मैं उतना भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक प्रश्न आपने और उठाया, आज जो रेड्डी जी का बयान आपने बताया। मानक जी, वैसे आप बहुत गंभीर पत्रकार हैं और बहुत अच्छा शो है। मैं समझता हूं आपको जो है डिबेट के लिए मुद्दों के टोटे नहीं हो सकते। लेकिन ये जो विषय आपने उठाया डिबेट का कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओको जो है भारत का हिस्सा बन जाता, मुझे लगता है इतना हास्यास्पद मुद्दा लेकर आप यहां आए हैं कि मैं समझ नहीं पाया। और हास्य यह है, एक हमारे यहां कहावत है, वो शायद विनोद जी अच्छे से इसको समझेंगे। मैं इसको शब्दशः न लिया जाए, मेरे इस बात को अन्यथा न लिया जाए।
हमारे यहां कहा जाता है कि बाप न मारी मेढ की, बेटा तीरंदाज। पीओ को राजीव गांधी नहीं ले पाए, इंदिरा गांधी नहीं ले पाई, इनके नाना नेहरू नहीं ले पाए, उन्होंने तो पीओ को दे दिया। वो तीनों तो प्रधानमंत्री थे। वो तीनों प्रधानमंत्री थे इस देश, ठीक है, जिसकी गुणगान करने में निगत अब्बास, कांग्रेस पार्टी पागल हुई। निगत अब्बास, और एक बात कह के पूरा बात तो करने, पूरी बात कर लीजिए, एक आधा सेकंड मात्र। और चलो तीनों की तो बात छोड़िए, यूपीए सरकार 10 साल चली यहां पर, और उसके सबको, पूरे देश को, क्या विदेश तक को पता है कि सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री के अध्यादेश को फाड़ के फेंक दे, कैबिनेट के फैसले को, और नॉनसेंस शब्द का प्रयोग करते हो, वो व्यक्ति 10 साल के अंदर एक बार चिड़िया नहीं मार पाए। एक नहीं, कितनी घटनाएं हुई, एक बार पाकिस्तान को लाल आंख नहीं दिखा पाए। वो व्यक्ति निगत अब्बास, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। निगत यहीं से शुरू